तो भी एपिसोड नंबर 2 आ गया और अभी से ही जो है ना ये सारे चारों कपल्स का जो है ना रिलेशनशिप का टेस्ट जो है ना वो बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। सबके जो है ना वो इतनी टेम्पटेशंस जो हैं वो उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है और जिस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं मुझे नहीं लग रहा किसी से कुछ होने वाला। मुझे लगा सबके रिलेशनशिप जो है ना ऐसे ऐसे बिखर जाएंगे। बिखर जाएंगे यार। मैं फर्स्ट एपिसोड देख के अपनी कुछ जजमेंट पास कर रहा था, या मैं कुछ परसेप्शन थी मेरी लड़कों के खिलाफ ये थी कि भाई लड़के सबसे बड़े ठरकी होंगे, सबसे हम्म। पहले ये फिसलेंगे। हम्म। लड़कियों का ये था कि यार बहुत ही कंपोज्ड है, अपना पुराना प्यार याद रखेंगी, ज़रा सी भी नहीं फिसलेंगी। हम्म। उल्टा ही हो गया भाई। एक बंदा था जिसने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। कौन? अर्जुन। अर्जुन का तो आपको पता है ना वो कि वो इस उसको तो कहा भी ना करण ने कि ये वाहिद बंदा है जिसने इस फॉर्मेट को फुली तरीके से अभी तक फॉलो किया है। हर लड़की से जाके बात की। उसने कहा कि लास्ट में जो लड़की आई थी उससे बात नहीं कर पाई क्योंकि वो एंड में आई थी। हम्म। सबसे बात की, सबको पहचाना, सबको जाना, हम्म। और एक पसंद भी आ गई उसको, श्रद्धा। हम्म। उसने खुद ने भी बताया। हम्म। लेकिन यार लड़कियों का तो बड़ा, उसमें से एक लड़की कहाँ से कहाँ निकल गई। हाँ, तो लड़कों का भी मैं कह रहा हूँ अर्जुन जो है ना वो सबसे बात करता हुआ हम्म। देखा, बाकी भी थोड़ा थोड़ा कर रहे थे। लड़कियों की तरफ आते हैं तो मुझे हो रहा था कि यार वो बड़ी जितनी इमोशनल हो रही थी कि मुझे लग रहा था कि वो एक बॉन्ड जो है ना अपने आप को दूर रखेंगी। लेकिन मुझे लग रहा है उनसे कंट्रोल सबसे ज़्यादा लड़कियों के लिए मुश्किल होती है, जबकि मुझे बिल्कुल। लगा है लड़कों के लिए ज़्यादा मुश्किल हो कि लड़के होते हैं ऑब्जर्व हाँ। नेचर वाइज। वो होती है कि यार सबसे बात करना, सबसे हंस मिल के रहना, लेकिन लड़कियों को होता नहीं है अपना रिलेशनशिप प्रोटेक्ट करना है। लेकिन मुझे लग रहा है कि यार लड़कियों के लिए ज़्यादा टफ होता जा रहा है और मेरे ख्याल से जिसकी सबसे बड़ी वजह है वो है जाद, हाँ। क्योंकि जाद जो है ना वो सबकी ही चारों की लिस्ट में मुझे लग रहा है और अभी तो यही हम्म। जंग होने वाली है कि भाई कौन। भाई देखो, दो तो पीछे पड़ गई थी जात के कि भाई मुझे ये चाहिए ही चाहिए। हम्म। और उसमें से एक को ये लगा ना जब कि शायद जाद मेरे हाथ में नहीं आ रहा, हम्म। तो वो खुद लपक गई उस पर और उसने कांड कर डाला और अपने बॉयफ्रेंड को भी बता डाला। और बॉयफ्रेंड से हो गया उसका सही वाला मुझे फड्डा। यही समझ नहीं आया कि यार ये निकिता जो है यही कहती थी कि मेरा बॉयफ्रेंड जो है वो बहुत फ्लर्टेशियस है। फ्लर्टेशियस है। जबकि अगर बॉयज़ में देखा जाए मुझे वो वाहिद बंदा लगा जो सबसे कम मुझे इंटरेक्ट करता है। हाँ। और लड़कियां भी बैठी हुई वो कह रही होती हैं कि यार मुझे लग रहा है कि ये जो ना अपने आप को वो कूल डाउन कर रहा है, अपने आप को हम्म। कंट्रोल कर रहा है। इसके बारे में आप ज़्यादा बोल रहे हो कि फ्लर्टेशियस है, वही सबसे ज़्यादा मुझे लगा कि सोबर इंसान है जो कि हम्म। इतना नहीं कर रहा है, अपने आप को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। बजाय आपके उधर लड़कियों वाली साइड पे जाओ तो उसी की गर्लफ्रेंड जो है हम्म। वो तो एक्सट्रीम, उसने पहले दिन ही वो खुद ही कहती है कंट्रोल नहीं हुआ कि उसको। इंटरनेशनल टेम्पटेशन ड्राइव है, उनमें भी कभी ऐसा नहीं होगा कि एक ही दिन के अंदर जो है ना वो आप इतना चले गए, और उसको नाम देती हाँ। है हेल्दी फ्लर्टिंग। हाँ, ये बड़ा अच्छा नाम है कि आप कांड करो और उसका नाम रखो कि यार मैंने तो बस वो हेल्दी फ्लर्टिंग की थी और कुछ भी नहीं किया, एंड वन मूवमेंट लेड टू अनदर, और हेल्दी फ्लर्टिंग। मोनी ने पूछ लिया भाई क्या हाँ, बताएगी ये हाँ, हेल्दी उस पे फ्लर्टिंग हंस क्या भी रही होती है, है। सब समझ गए ये जो हंस रही है हाँ। चीज़ है, तो उस पे कह रही है हेल्दी फ्लर्टिंग, और फिर उस पे जात पे डाल दी कि उसने किया। अरे भाई हाँ। आप एक तो बॉयज उसमें वो क्यों गए हो घुसी हो एक्चुअली, भाई। वो ऑलरेडी वो था। हाँ। तो और वो एक कंटेस्टेंट से जो डिस्कस भी कर चुकी है, मेल टेम्पटर से, कि भाई यार मेरे साथ जो है मैं वॉशरूम में गई, ये हुआ और मुझसे ये हो गया। बिल्कुल। और बाहर आके कह रही कि नहीं कुछ भी ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। हम्म। अपने बॉयफ्रेंड को भी झूठ कह रही कि भाई ऐसा तो कुछ नहीं हुआ हम्म। है। और फिर लेकिन बॉयफ्रेंड को कहना कि भाई आपने मेरा रिलेशनशिप डिसरिस्पेक्ट किया है। बिल्कुल। उससे पहले जो है ना सब एक एक्टिविटी थी, एक टास्क था कि सब प्रोमिसेस लिखें और अपने पार्टनर को भेजें ताकि वो प्रोमिसेस फॉलो करें थ्रू आउट 42-43 जितने भी डेज हैं। उसमें लोगों ने क्या कि आप फिजिकल नहीं होंगे, आप किसी को जो है देखेंगे नहीं, नीची नज़रों से देखेंगे, ये करेंगे, ऐसे ऐसे थे भाई। हाँ, ये तो उसी निकिता का ही था कि मैं हाँ, उसको उसी की बात करूँ। ऐसे ऐसे सेम को तो उसने बोलेगी। लिखे हैं और तुम प्रॉमिस लिखने के बाद वेरी नेक्स्ट सेकंड तुम ये करके आ रही हो। ये अजीब, अब मुझे उसका वो भी समझ नहीं आया। निकिता जो है ना वो निधि के साथ जब बैठी हुई होती है तो यही हम्म। बात चल रही होती है। वो कहती है कि एक तो जात जो है वो मेरे टाइप का नहीं है, ठीक है, हाँ। वो ओल्डर है, मुझे यंग लड़के अपनी एज की पसंद हाँ। आते हैं, तो वो नहीं है। और फिर से वो कहती है, और दूसरा ये ना कि हमें लड़कियों को चाहिए अपना ना एक आपस में सब चीज़ डिस्कस बॉन्ड। करें हाँ। ताकि हम लोग सेम पेज पे रहें, ताकि हम्म। कुछ भी हो तो हमें पता होता है कि आगे जगह मसला ना हो। नेक्स्ट उसके अंदर हम देखते हैं कि वो खुद ही जात के पास जा रही है, कोई कह रही है कि मेरे टाइप का नहीं है, चीज़ नहीं है, और हम्म। वो बड़ी कंट्रडिक्शन थी इनके स्टेटमेंट में हम्म। निकिता की। हम्म। और बाकी लड़कियां भी जो थी वो इतनी ज़्यादा नज़र तो नहीं आ रही थी, लेकिन उसमें से एक थी निधि। हम्म। निधि जो थी क्योंकि उसको जाट ने खुद ने समझ लो उसकी हाँ। एक इंक्लिनेशन थी, हाँ। तो इसलिए वो ज़्यादा नज़र आ रही थी, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल में थी। कंट्रोल ज़्यादा तीनों ही कंट्रोल में मुझे लगी, सिर्फ हाँ। निकिता के अलावा जो कि एक्सट्रीम हम्म। थोड़ा सा चले गई। हम्म। और निधि का वो भी, निधि भी शौक थी जब उसको पता चलता है कि यार कि जब मोनी के साथ बैठे डिस्कशन हो रही होती है और दोनों वो के कहती है, एक्सप्रेशन एक दूसरे के वो देखने कहती वाले है, थे। वो भी कहती है कि यार मुझे तो इसने ये बोला कि यार कि वो मेरे टाइप का नहीं है, नहीं है, और फिर अलग ही सीन हमें स्टोरी सुनने को मिल रही है। हम्म। तो वो था सबसे ज़्यादा जो मुझे लगा ना कि जो अपने आप को सही रखी हुई है कंट्रोल में, मुझे लगा चेतना थी। हाँ। मुझे दोनों ही जो उनके हैं चेतना भी और निशांक भी, दोनों में मुझे लगा कि दोनों जो है ना वो
कंपोज हैं और दोनों अपना अपना गेम सही तरीके से खेल रहे हैं। मुझे नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा वो जाके जो है ना खुद से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो। तो मुझे वो कपल अभी तक लगा कि थोड़ा सा स्ट्रांग है। जो आपका मोहाक और निधि वाला कपल आया था उसके अंदर भी मुझे लगा निधि थोड़ा सा जात की तरफ उनका इंक्लिनेशन है, ठीक है, थोड़ी सी लाइकनेस है। दूसरा जो है मोहाक जो है उनको भी एक वो पसंद आ जाती है, मेरे ख्याल से नेहा नाम होता है। हाँ, वो कहता है कि मेरा सिंस वो डॉग को लेके डॉग कॉन्वर्सेशन लवर पूरी थी वो। होती है, वो लवर थी। तो वो कहता है कि मुझे एक थोड़ा सा ना इनके साथ बात करते हुए अच्छा लगा, कंफर्टेबल फील हुआ, तो मुझे एक अच्छा लग रहा है। तो मुझे लगा उनकी भी थोड़ी सी जो है ना वो उस तरफ जाएगी। अभी तो डे 2 ही था, अभी तो बहुत दिन है। मुझे लग रहा है आहिस्ता आहिस्ता ना, क्योंकि सिंस अपने आप अगर कोई ज़बरदस्ती कंट्रोल कर रहा है ना वो कुछ टाइम के लिए कर सकता है, हाँ, ठीक है। आपके अंदर दिल से ऑटोमेटिकली एक वो चीज़ नहीं है ना कि यार मैंने करना ही नहीं है और वो चीज़ नहीं हो रही, तो आप नहीं रोक पाओगे। तो मुझे लग रहा है कि बॉसों का है जो कि लूज़ होना। अर्जुन का तो हमें शुरू में ही दिख गया कि वो लूज़ होने, और अभी जो हमने निकिता का था वो भी देख लिया कि इसका भी, ये दो तो लड़का एक लड़की में से हैं जो कि डगमगा चुके हैं और ये और दिख चुका है। नेक्स्ट प्रोमो में आप यही देख लें कि अब रिवेंज पे आ गए। बिल्कुल ठीक है ना, वो देखना अच्छा तुमने इसको चूज़ किया तो मैं भी इसको चूज़ करूँगा क्योंकि तुम्हें ये नहीं पसंद थी या नहीं पसंद था। तो जब ये रिवेंज की बात आती है ना तो फिर सारे रूल्स सारे प्रोमिस ख़त्म हो जाते हैं। और जब ये चीज़ होगी तो फिर क्या क्या एंटरटेनमेंट आपको देखने मिलेगा, आप खुद ही देख लें। प्रोमो से आपको आइडिया हो गया होगा। तो हम भी उसी का वेट कर रहे हैं कि प्रोमो में क्या होना है। बिल्कुल। और फिर वो ये कि यार अर्जुन अगर ये चीज़ करता है, अगर अर्जुन के जाता है तो फिर ऑब्वियसली चेष्टा भी अपने आप को कंट्रोल नहीं करेगी, वो बोलेगी। क्योंकि मेरा लग रहा है कि जिस स्टेज पे वहाँ है रिलेशनशिप के, जब वो बात हो रही होती है लड़कियों से डिस्कस कर रही होती है कि उनका ब्रेकअप हुआ था और ये हुआ था, वो आता है मेरे पास में और कहता है कि नाउ आई कैन मैरी, हाँ, ठीक है। तो वो भी कहते हैं कि वही आई कैन क्या होता है। हाँ, तो वो उनका जो स्टेज जिस स्टेज पे वो है, मुझे लगता है कि ऑब्वियसली अगर अर्जुन करेगा तो चेष्टा भी फिर ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली जो है ना वो होगा कि अब मैंने भी रिवेंज वाली चक्कर जो आप कह रहे हैं वो आ सकता है। ऑब्वियसली अब निकिता भी कर रही है तो अब टेन जो है जो अपने आप को कंट्रोल करता है, मुझे भी लगता है कि वो अपने आप को थोड़ा सा करेगा। जो हम देखते भी हैं कि एपिसोड के अंदर कि वो राजवी को जाके सिलेक्ट करता है फॉर द डेट, हाँ, क्योंकि निकिता को राजवी से नहीं प्रॉब्लम पसंद है, आता। तो तो वो यार होगा। अर्जुन और चेस्ता की अगर बात की जाए ना तो वो कपल का जो भी चीट वाला मसला है, जो भी मसला है, वो कपल को पहले ही देख के लग रहा होता है कि वो टेम्पटेशन आइलैंड में इसलिए नहीं आए कि वो एक दूसरे को समझ सकें या टाइम दे सकें या इस रिलेशन को आगे बढ़ा सकें। वो पूरा पता चल रहा है कि भाई ये लोग मूव ऑन होने आए हुए हैं, ये अपना एक कोई और पार्टनर देखने आए हुए हैं, वो कोई और पार्टनर देखने में आई है। तो मेरे ख्याल से गुड फॉर देम। अगर इस तरह से भी होता हो उनको, अगर कलेजे को ठंडक मिल जाती हो तो वाई नॉट। बिल्कुल। अभी देखना यही है कि यार ऐसा ऐसा जैसे एपिसोड अनफोल्ड होंगे तो कौन सा बॉन्ड सर्वाइव करता है, कौन से न्यू बॉन्ड्स बनते हैं, कौन सा नहीं बनता है। तो हर जगह दोनों मुझे तरफ लग रहा है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है उन लोगों के लिए अभी स्टार्टिंग में ही। आगे जाते हैं तो पता चलेगा कि क्या है, और देखते हैं कि उनकी हेल्दी जो है ना फ्लर्टिंग, हेल्दी फ्लर्टिंग ही था ना, हेल्दी हेल्दी फ्लर्टिंग फ्लर्टिंग कहाँ तक जाती है, कितनी हेल्दी रहती कितनी है। हेल्दी रहती है ना, हेल्दी रहती है। तो ये तो है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। हमारा यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।